हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। अगर तो आप प्रेग्नेंट हैं या डिलीवर कर चुकी हैं या आप माशाल्लाह बड़े बड़े बच्चों की अम्मा हैं, ये आपको वीडियो हेल्प करेगी। या आपकी किसी जानने वाली को तो ज़रूर गौर से सुनिएगा और अपनी फ्रेंड्स में, अपनी बहनों में, अपनी कज़न्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बात हमने करनी है बच्चा पैदा करने के बाद वेट गेन की। अजीब सी बात है ना। नॉर्मली होता है प्रेगनेंसी में वेट गेन और डिलीवरी के बाद वेट लॉस, राइट। और हम उसके ऊपर बात करते हैं कि जी प्रेगनेंसी का वेट गेन कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, कितने किलो गेन करना चाहिए, कितना किलो सेफ़ होता है। और फिर उसके बाद हम सीधा कहते हैं डिलीवरी के बाद अब जो आपका पोस्टमार्टम वेट लॉस है वो कितना होना चाहिए, कितनी जल्दी होना चाहिए, 1 साल में कितना वेट गिर जाना चाहिए, और मैं अगर फीड करा रही हूँ तो कितना वेट हो जाना चाहिए मेरा लूज़, मुझे कितना टाइम लगना चाहिए, व्हाट इज़ द सेफ़ टाइम। बहुत कम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं कि राइट आफ्टर डिलीवरी मेजॉरिटी ख़वातीन वेट गेन करती हैं। वेट लूज़ करने के साथ साथ वो वेट गेन भी कर रही होती हैं। तो नेट टू नेट या तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा होता उनके जिस्म पे और उनके वेट में, या बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस आ रहे होते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी ख़वातीन को ये कंसर्न होता है कि वो उस स्पीड से वेट लॉस नहीं कर रही, वेट लॉस नहीं देख रही जिस स्पीड से शायद उनकी कोई जानने वाली ने किया, या उनकी बहन ने किया, या उनकी कज़न ने किया। पहली बात तो ये कि हर औरत डिफरेंट होती है। तो जैसे हर औरत अपनी हर प्रेगनेंसी में डिफरेंट वेट गेन करती है और डिलीवरी के बाद वेट लूज़ भी डिफरेंट टाइम और डिफरेंट ड्यूरेशन में करती है, इसी तरह हर औरत की बॉडी डिलीवरी के बाद किस तरह रिएक्ट करती है टू वेट गेन एंड वेट लॉस, ये भी डिफरेंट है। और इसमें कुछ ख़वातीन बहुत लकी होती हैं। वो इसलिए लकी होती हैं क्योंकि वो इधर डिलीवर करती हैं, उधर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करती हैं, और यहाँ उनके ऊपर से वेट जो है ना वो पसीने की तरह उतरना शुरू हो जाता है। और कुछ मेरी तरह होती हैं जो बेचारियाँ बहुत मर मर के अपना वेट कंट्रोल कर रही होती हैं, एक्सरसाइज भी करती हैं, पूरी 9 महीने जो है प्रेगनेंसी के अंदर एक्सरसाइज भी कर रही होती हैं, अपने आप को फिट रखा होता है, फिर भी वेट चढ़ता है। ठीक है, हेल्दी खा रही होती हैं, फिर भी वेट चढ़ता है। उसके बाद डिलीवर करती हैं तो शायद 3 kg, जो 2.5-3 kg का बच्चा होता है ना, तो वो 3-3.5 kg का वेट उतर के बाकी सारे का सारा वेट पड़ा रह जाता है, बल्कि और वेट चढ़ना शुरू होता है। उतरने से पहले वेट चढ़ता है। तो वो कुछ हम जैसी अनलकी या अनफॉर्चुनेट ख़वातीन भी होती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप अकेली नहीं हैं। आपके सामने मैं लाइव लिविंग एग्जाम्पल बैठी हुई हूँ इस चीज़ की। मैंने अपनी हर प्रेगनेंसी में जो वेट गेन किया वो तो किया, डिलीवरी के बाद वेट लूज़ करने से पहले मैंने हमेशा वेट गेन किया है, हमेशा, एवरी सिंगल टाइम। 3 बच्चे पैदा किए हैं, ठीक है। पहली दफ़ा की प्रेगनेंसी में मैंने ओवरऑल आई थिंक 12 kg वेट गेन किया था, जो कि इज़ अ लिटिल ऑन द एक्सेस साइड, लेकिन फिर भी इज़ लाइक नॉर्मल। हमारे यहाँ तो कहते हैं जी 10 से 12 kg वेट गेन कर लें, कोई बात नहीं, हेल्दी है, ठीक है। मेरी इससे ज़रा इख्तलाफ राय है, उस पर हम किसी और वीडियो पे बात करेंगे, किसी और दिन बात करेंगे। तो पहली प्रेगनेंसी में 12 kg वेट गेन किया। डिलीवरी के बाद आई थिंक 9 kg रह गया, कि 8 kg रह गया जो लूज़ करना था। और मैंने बच्चे को अपने जो है ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कराई, डाइट को भी कंट्रोल करना शुरू किया, एक्सरसाइज भी करनी शुरू की। आई थिंक मेरा वो जो छिल्ले का पीरियड ख़त्म होता है तो उसके बाद मैंने एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर दी, नॉर्मल अपनी रनिंग भी, अपने वेट्स भी, सारा कुछ। बट मैंने नोट किया कि मेरा वेट तो कम ही नहीं हो रहा। मेरा उस टाइम पे नॉर्मल वेट था अराउंड 52, तो मैं अब 58 पे आके स्टक हो गई थी, यानी कि 58 से नीचे जा ही नहीं रहा था। बच्चा मेरा माशाल्लाह 4-5 महीने का हो गया था। जितनी भी कोशिश करूं मुझे लग रहा था कि वो वेट ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। और मुझे पूरा 1 साल लगा टू कम डाउन टू 56। पूरा 1 साल लगा। मैं अभी भी 52 से 56 पे बैठी हुई थी एक बच्चे के बाद, और इसमें मैं अपनी एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, फिटनेस भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, वेट लॉस नहीं हो रहा। और मुझे लग रहा था कि मेरा वेट बढ़ता है हर महीने, थोड़ा घटता है लेकिन कुछ बढ़ भी रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ समझ नहीं आ रही। और आई थिंक फिर मैंने बहुत कंट्रोल करना शुरू किया, बिकॉज़ मैं अपने आप को दोबारा से एक हेल्दी स्टेट पे लेके आना चाह रही थी बिफोर सेकंड बेबी। मर मर आके मुश्किल से 54 पे आई और मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। तो मेरा जो स्टार्टिंग वेट फॉर सेकंड प्रेगनेंसी था वो 54 था।
ठीक है। अब इसमें अगर आप 10 ऐड कर लें तो 64 हो जाता है, उसमें 10 और ऐड कर लें तो 74 हो जाता है, और उसके बाद उसमें 2 और ऐड कर लें तो 76 हो जाता है। ये मेरा डिलीवरी के टाइम पे वेट था अपनी सेकंड प्रेगनेंसी पे। मैंने 22 किलो वेट गेन किया था और मैं एक फूला हुआ गुब्बारा थी, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे कोई वो जो डिफरेंट जेस्टेशनल डायबिटीज़ और इस तरह के कोई प्रॉब्लम नहीं हुए। ओवरऑल वेट डिस्ट्रीब्यूशन, जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन थी, वो कुछ बचत हो गई हिसाब किताब से, थोड़ी एक्सरसाइज से भी, दौड़ भाग से भी, लेकिन फिर भी मैंने 22 किलो वेट गेन किया था और बच्चा मेरा वही 2.5 किलो का निकला था, ठीक है। तो अगेन आई वॉज लेफ्ट विद लाइक 19 kgs ऑफ वेट, जो कि मुझे गिराना था, जिसको मुझे अगले 3 साल लग रहे, तकरीबन 2.5 साल लगे कि मैं वो वेट उतारूं, और अगेन नहीं उतर रहा था, बहुत टाइम लगा। इसी टाइम के अंदर जब मैं ये इस प्रोसेस से गुजरी थी, तब मैंने अपनी फ़िटनेस सर्टिफिकेशन शुरू की, फ़िटनेस ट्रेनिंग करनी शुरू की, न्यूट्रिशन कोचिंग की सर्टिफिकेशन करनी शुरू की, फिर वो रूल्स अपने ऊपर अप्लाई करने शुरू किए, और अपने ऊपर एक मैंने मैसिव डिफरेंस देखा विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जो आखिरी 1 साल था, ज़ाहिर आई थिंक तब 2 साल का हो चुका था, तब मेरे अंदर जो है एक विजिबल डिफरेंस आना शुरू हुआ बच्चा पैदा करने के तकरीबन 1.5 से 2 साल के बाद। एंड दैट इज़, आई एम टेलिंग यू, स्ट्रिक्ट डाइट, बहुत हेल्दी न्यूट्रिशनल तरीके से, कैलोरी काउंट्स के साथ, और एक्सरसाइज हफ्ते में 5-5, 6-6 दिन, 1-1 घंटे की एक्सरसाइज के बाद मैं उस लेवल पे पहुंची थी। एंड देन आई गॉट प्रेग्नेंट अगेन द थर्ड टाइम। और इस दफ़ा चूँकि मेरा स्टार्टिंग वेट 50 था, मैंने अपना वो सब वेट उतारा, उसके अलावा जो वेट मेरा पहली प्रेगनेंसी पे था मैं उससे भी नीचे आ गई थी, यानी कि बच्चों से पहले का जो मेरा वेट था विच वॉज 52, मैं उससे भी नीचे 50 पे आ गई थी। अब जो 50 था, यहाँ पे जब मैं प्रेग्नेंट हुई थर्ड टाइम, तो मैं 50 से गई 60 पे, और डिलीवरी हुई 60 पे, और डिलीवरी के फ़ौरन बाद मेरा वेट हो गया अबाउट आई थिंक 57-56 था, इस तरह था। और इसी टाइम पे हम दुबई से मूव कर रहे थे इंडोनेशिया, और बहुत स्ट्रेस हाई थी। अब 2 बच्चे भी थे, एक छोटी न्यू बेबी भी आ गई थी, कोविड था, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, जो कह लो, सब कुछ था। घर भी नहीं था, बहुत डिफ़िकल्टीज चल रही थी, अनसर्टनिटीज़ थी। इसमें मेरा वेट 58 पे जो था वो अगेन 60 पे आ गया, और अगेन बाय द टाइम हम इंडोनेशिया पहुँचे तो मेरा बजाय वेट घटने के, 4 महीने की बच्ची को लेके जब मैं आई हूँ इंडोनेशिया, तो मेरा वेट अगेन बढ़ा हुआ था। और फिर मुझे 1 साल लगा जिसमें कंसिस्टेंट एफर्ट, कंसिस्टेंट वर्कआउट्स, रनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, किक बॉक्सिंग, मैंने पता नहीं क्या क्या नहीं किया, उसके अलावा बहुत हेल्दी कैलकुलेटेड डाइट, न्यूट्रिशनल डाइट के साथ चलने के बाद फाइनली आई वुड से मैं दोबारा 50 पे आई थी जब ईमान 1.5 साल की हुई थी। सो मेरा बताने का मकसद ये है कि जहाँ तक कि बहुत एक बड़ी परसेंटेज उन ख़वातीन की है जो यहाँ बच्चा पैदा करती हैं और 6 से 8 महीने के अंदर दे आर बैक टू देयर नॉर्मल शेप, वहीं पे एक बहुत बड़ी परसेंटेज है उन ख़वातीन की जिनको टाइम लगता है वेट लूज़ करने में और अपनी प्री प्रेगनेंसी स्टेट में आने में। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी नींद और अपनी स्ट्रेस का बहुत ख्याल करना है। ये 2 फैक्टर्स अगर आपके सर पे होंगे, यानी कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, जो कि किसी भी न्यू मदर को पता है कि नींद पूरी हो ही नहीं सकती, राइट? लेकिन जब भी टाइम मिले, दिन में कोई फैमिली का मेम्बर है या अपने हस्बैंड है, उनको बच्चा पकड़ाएं और अपनी थोड़ी सी नींद पूरी करें, और ज़रूर फोकस करें नींद के ऊपर। जहाँ आपके पास टाइम है नेटफ्लिक्स देखने का या कोई वीडियो देखने का, तो छोड़ दें, उसको साइड पे रखें, अपनी नींद पूरी करें इफ़ यू वांट टू गेट बैक इन गुड शेप रियल क्विक। तो अपनी नींद को पूरा करें, और नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी अपनी स्ट्रेस को कम करें। मेरा सिंपल सा रूल है, जो चीज़ मेरे बस में नहीं है, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं स्ट्रेस नहीं लूँगी, नहीं लूँगी, जो मर्ज़ी कर लो। मतलब कभी कभी तो मैं अपने मियाँ से भी बहस कर पड़ती हूँ, मैं कहती हूँ हमारे बस की बात ही नहीं है, हमारे कंट्रोल में चीज़ है नहीं, अल्लाह ताला से दुआ मांगे और बस टेंशन हटाएं। तो वो चीज़ जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं लें, और जो चीज़ जिसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं, स्ट्रेस लेने के बजाय उसकी सलूशन ढूंढें और उसके ऊपर काम करें। स्ट्रेस नहीं लेनी, ठीक है? और खाना हेल्दी खाएं,
एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे 10 मिनट हो, चाहे 15 मिनट हो, चाहे 20 मिनट हो, जितना टाइम अपने आप को दे सकती हैं। वंस आपकी सर्जरी का काम पूरा हो गया है, आपके स्टिचेस हील हो गए हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी की है तो आपका छिल्ले का पीरियड ओवर हो गया है, वापस लगो, एक्सरसाइज करो। बिकॉज एक्सरसाइज के बगैर कुछ नहीं होगा। ये जो मसल सारे ढीले ढाले हो जाते हैं, पेट आगे से ढीला हो जाता है, ये सब टोनिंग, सब टाइटनिंग एक्सरसाइज के साथ ही आती है। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में मैंने बस सिर्फ आप लोगों को तसल्ली देनी थी, उन तमाम न्यू मदर्स को, थोड़ी सी एक्सपीरियंस मदर्स को, सेकंड टाइम थर्ड टाइम मॉम्स को, फर्स्ट टाइम मॉम्स को, कि अगर आप फेस कर रहे हो वेट लॉस डिफ़िकल्टी आफ्टर डिलीवरी, इट्स नॉर्मल। अपने आप को 1 साल नहीं, अपने आप को कम से कम 2 साल दो। ठीक है, अगर सस्टेनेबल वेट लॉस रखना चाहते हो, और इसमें हाँ अगर एक और बच्चा आ रहा है तो ठीक है, फाइन, प्लान इट आउट। लेकिन जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब इज़ द एंड, अब अल्लाह खैर करे, अल्लाह इन बच्चों को ज़िंदगी दे, अब मैंने अपने आप को दोबारा स्टेबलाइज करना है, एफर्ट कंसिस्टेंटली रखो। ठीक है, ये नहीं मैं कह रही कि बच्चा पैदा करके 1 साल के बाद बैठ जाओ, भी अभी अभी नहीं, 1 साल के बाद वेट लूज़ करना है, अभी नहीं, वो तो किसी सूरत नहीं, अभी मैं चिल करूँगी। नहीं, एफर्ट लगाते रहो, लेकिन इस चीज़ को सर पे ना बिठाओ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप ठीक विद इन 1 ईयर सारा वेट लूज़ कर लोगे। कुछ बॉडीज़ ज़्यादा टाइम लेती हैं। मैंने हर प्रेगनेंसी में कम से कम 2 साल लिए हैं उस वेट को लूज़ करने में, और उस अपनी पिछली सिचुएशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा बेटर होने में। तो अपने आप को टाइम दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोबारा और किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लो। ठीक है जी, बाय बाय।